Hi guys, welcome back to What She Wants. सेल्फ अपडेट हमारा स्टार्ट होता है अब. हमने जिम ज्वाइन कर लिया है. Oh my god, I'm so excited to give this update. जिसने लिटरली सुना है बिग बॉस. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll you to the day I die. Hi guys, welcome back to What She Wants. We are so very excited for season 2. Oh my god. Yeah, right. सबसे पहले हम बताएंगे कि हमने इतनी लंबी ब्रेक क्यों ली थी. क्यों ली थी? वैसे आई आल्सो डोंट नो कि क्यों ली थी. थोड़ी डीमोटिवेशन भी थी. हमारी लड़ाई हो गई थी, भूल गए आप? हाँ, वो इट्स मेजर थिंग कि हम दोनों की फाइट हो गई थी जो हम नहीं बता सकते. हम मजाक कर रहे हैं. इतना झूठ बोल, इतना लंबा खींच देते. इनको ना झूठ नहीं बोला आता, मतलब इतना लंबा खींच देते हैं ना ये कि पता चल जाता है ये तो झूठ ही है कि बिकॉज ना किसी रीजन की वजह से. जब ये झूठ बोलती है पता क्या कहेगी? सपोज मम्मा को कॉल करना है, ठीक है, कि मम्मा हम ना लेट हो जाएंगे क्योंकि ऐसे ऐसे रीज़न कुछ और है, लेकिन इन्होंने बोला है कि हमने जैसे, ठीक है, ये बोलेगी हेलो मम्मा हम ना लेट हो जाएंगे क्योंकि ना हमने इधर से जाना था तो ऐसे हो गया था फिर हम इसलिए लेट हो जाएंगे. आप सीधे सीधे बोलो अब लेट हो जाओगे. अब इतना लंबा करते हो ना सबको पता चल जाता है आप झूठ बोल रहे हो. लेकिन सच में हमारी लड़ाई हो गई थी. कोई लड़ाई नहीं हुई थी गाइज, शी इज जस्ट लाइंग. तो हमने ब्रेक इसलिए ली थी बिकॉज हमें बहुत ज़रूरत थी ब्रेक की. ज़रूरत थी और हमने सोचा था हम एक महीने की ब्रेक लेंगे, लेकिन हमने ज़्यादा ब्रेक ले ली. वो ज़्यादा हो गई बिकॉज ऑफ द थिंग्स, सम रीजंस व्हिच विल टेल यू गाइस. तो हमारा ज़्यादा ही लंबा ब्रेक हो गया. आई थिंक 2 मंथ से ज़्यादा हो गया हमें. आई थिंक 2 months हो गए. आई थिंक हमने सितंबर में छोड़ा था. कुछ लोगों ने हमें मिस किया होगा और कुछ लोग सोच रहे होंगे थैंक गॉड चले गए. जो थैंक गॉड वाले लोग हैं, आई वॉन्ट देम बैक हियर. बैक अगेन. यस गाइज. और आपको हमारी न्यू वाइब कैसी लगी सेकंड सीजन तो की? ये सिर्फ क्रिसमस वाइब है अभी के लिए, हॉलीडे वाइब. इफ यू वांट वी कैन कीप इट फॉर एवर, बट अच्छा भी लगेगा. अच्छा लगेगा. But वो नहीं क्रिसमस वाला ठीक अच्छा है. नहीं लगेगा, बट जस्ट दिस इज फॉर जस्ट दिसंबर मंथ. जो आपको हमारे 3-4 पॉडकास्ट देखने को मिलेंगे तो वो इसी सेटअप में दिखेंगे. सो हमारी कोई भी लड़ाई नहीं हुई थी. तो आप बताओ असली रीज़न आपकी तरफ से क्या हो सकता है? मेरी तरफ से असली रीज़न ये हो सकता है कि मुझे मतलब बहुत ज़्यादा ना वो बिकॉज वेट बिकॉज हमारा से मतलब मैंने सपोज सजेस्ट किया कि हम ब्रेक ले लेते हैं. हाँ. तो आपने क्यों एग्री किया कि वाई वी शुड टेक अ ब्रेक? और ऐसे जब हमने ब्रेक ली उससे पहले मतलब मैं ब्रेक इतना नहीं, पहले हमारा कोई डिस्कशन नहीं हुआ था कि हमने ब्रेक लेनी है. लेकिन उसके बाद देयर इज आल्सो वन रीजन कि तेरा भी सीरीज स्टार्ट हो रही थी अक्टूबर 1 से. Yes. और उससे पहले मंथ में Birthday हमारा वो series. लास्ट एपिसोड गया था, आई स्टिल रिमेम्बर. तो ना उसमें थोड़ा डिमोटिवेट मैं भी हो गई थी बिकॉज ऑफ कोर्स जब हम कुछ भी करते हैं ना तो सारा ध्यान, क्योंकि हम दोनों कुछ भी करते नहीं, कुछ नया करते तो उसमें मैं भी उसमें इंक्लूड होती हूँ एज अ स्मॉल टीम मेंबर. तो मेरा भी थोड़ा ध्यान उधर चला स्मॉल गया था. टीम मेंबर. तो मेरा भी थोड़ा ध्यान इसके उसमें चला गया था बर्थडे सीरीज पे. मुझे था कि वो भी ज़रूरी है तो हमारा ध्यान उस साइड चला गया था. बट ये नहीं कि ये ज़रूरी नहीं है, ये भी ज़रूरी है, लेकिन हमें चाहिए भी थी ब्रेक. और मैं अपना रीज़न बताती हूँ कि मैंने क्यों ये सोचा कि ब्रेक लेनी चाहिए. बिकॉज मैंने मतलब अभी तक जितने भी पॉडकास्ट देखे वो ऐसे करते हैं मोस्टली कि सीज़न 1 सीज़न 2. तो मैंने कहा हम भी कर लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है. एक तो ये तो बहुत ही मतलब वेग सा रीज़न था. दूसरा रीज़न ये था कि सीरीज़ वाला था वो, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं था. अगर मैं चाहती तो मैं दोनों चीज़ें कर सकती थी साथ में, कि हम पहले शूट कर लेते अपना ये वाला, क्योंकि 1 month में 4 ही पॉडकास्ट जा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा. फिर तीसरा रीज़न ये था कि लोगों को क्रेविंग होगी शायद हमारी पॉडकास्ट देखने की, हमें साथ में देखने के लिए. लेकिन अब हमें रिग्रेट हो रहा है क्योंकि वो क्रेविंग 1 मंथ की हो सकती है, ये 15 डेज की हो सकती है कि चलो अब वापस आएंगे. लेकिन हमारा ब्रेक बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया. हम तो बिल्कुल ब्रेक नहीं लेने वाले. इसके बाद आपको हर हफ्ते हम आ जाएंगे सर खाने. सीजन 2 कंटिन्यू रहेगा लाइक लाइफ टाइम मोस्टली. या हम कोशिश करेंगे कि हम यस बिल्कुल भी नहीं. मतलब सबसे बड़ी गलती थी हमने ब्रेक ली, और मेरे साथ ये बहुत बार हो चुका है जब कंटेंट क्रिएशन में भी
जब भी मैं गैप लेती हूँ ना उसके बाद दोबारा आना बहुत मुश्किल हमें है। पता है कि हमने 1 महीने के बाद हमने फिर से बनाया था एपिसोड, लेकिन उसके बाद भी मतलब कंटिन्यू नहीं कर पाए। सेटिस्फेक्शन ही नहीं हो रही थी हमने, क्योंकि 1 महीने के बाद नहीं, आई थिंक हमने 2 मंथ्स के बाद, हमने थोड़े दिन पहले ही बनाया था। हाँ एपिसोड बनाया आई थिंक था। उसको 1-2 हफ्ते हुए होंगे। हाँ, और हमें हमने ना वो ऐसे डाला ही फीलिंग ही नहीं है, हमें लगा यार हम क्या कर रहे हैं, हमसे हो क्यों नहीं रहा, ये हमसे बोला क्यों नहीं जा रहा। फिर हमने थोड़े अपने पुराने एपिसोड देखे, मैंने स्पेशली तुम्हारे पुराने, मैंने कहा वाओ यार हम कितना सही बोलते हैं, हमें वी शुड कंटिन्यू दिस। तो आई थॉट कि हमें ये कंटिन्यू करना चाहिए। और मुझे बहुत मोटिवेशन मिली हमारे पुराने, मैं अपने कंटेंट में भी ऐसी करती हूँ, मुझे बिल्कुल मोटिवेशन नहीं मिलती, मैं अपनी पुरानी वीडियोस देखने लग जाती हूँ, मुझे लगता है वाओ यार इतना सही कंटेंट मतलब बनाना इज़ नॉट इजी। तो फिर अब ये हमारा रहेगा Forever, हमारी yes. जोड़ी आपको देखने को मिलेगी, और हम आपको बताएंगे आगे कि हम और क्या नई नई चीज़ें ऐड करने वाले हैं। और हमने इतने ब्रेक में क्या क्या किया। और यस वो सारा लाइफ अपडेट ज़रूरी है, तभी आप हम लोगों से कनेक्ट कर पाओगे। Right. तो लाइफ अपडेट स्टार्ट्स इन 3, 2, 1 go। तो अब लाइफ अपडेट हम स्टार्ट करते हैं। आप बताओ, जैसे हमने अक्टूबर से स्टार्ट की थी ब्रेक लेनी, तो आप बताओ आपके अक्टूबर के हाइलाइट्स क्या क्या थे जो लोगों ने मिस किए हैं, हमारे पॉडकास्ट में नहीं हम बता पाए तो। हाँ तो अक्टूबर में एक तो करवा चौथ आया था, मेरा बर्थडे वाले दिन ही रिया का रिया का बर्थडे भी था, तो वो बहुत मिस हो गया था, लाइक मिक्स हो गया था। बहुत ही हमेशा से तो हौच पौच हो जाते थे, जिन बर्थडे हो ना उसमें और कुछ होना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो वो करवा चौथ अक्टूबर में मुझे लगता है इतना कुछ था ही नहीं हमारा, मतलब इट वाज लाइक सिंपल सा, boring। बिकॉज मेरा थोड़ा सा था हैपन, मतलब मेरा बहुत ही स्ट्रेसफुल था, बिकॉज मेरी सीरीज चल रही थी बर्थडे सीरीज। मैंने अक्टूबर में अपने आईब्रोज करवाए थे, हाँ नैनो ब्लेडिंग करवाई थी मैंने। एक्सपीरियंस Amazing. I love it. I get so many compliments also for my eyebrows now. First I used to get trolled, but now कि इसके आईब्रोज ऐसे ऊपर नीचे थे। देखो ऊपर नीचे वो तो रहेंगे, अभी भी रहेंगे, ऐसा नहीं है कि उन्होंने मतलब उठा के ऐसे ऊपर कर दिया ऐसे। हाँ अब थोड़े से मतलब ऐसे सिमेट्रिकल अगर आप देख सकते हो, थोड़े से लग रहे होंगे, थोड़े डार्क भी लग रहे होंगे, लाइक फिल कर देते हैं हम अंदर से, तो आपको कभी मेकअप नहीं करना पड़ता, आईब्रो प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करना पड़ता। मुझे करना पड़ता है, मेरे है इनफैक्ट आपको भी करवाना चाहिए, मैं तो कहूँगी। ओके एक्सपीरियंस या तो आई थिंक हर एक को करवा, मतलब अगर आप करवा सकते हो तो डेफिनेटली पुट इट इन योर बकेट लिस्ट 100%। ओ या द एक्सपीरियंस वाज अमेजिंग। मैंने उसका व्लॉग भी डाला अपने चैनल पे, इन केस यू गाइस आर इंटरेस्टेड यू कैन गो वॉच। और हाँ बस यही होता है कि अपॉइंटमेंट लो, जाके कराओ नैनो ब्लेडिंग। आई थिंक 1 hour कुछ लगता है एंड देन यू आर गुड टू गो। हाँ मुझे पता था, लेकिन हाँ ठीक है। अरे स्टार्टिंग में तो ऐसे आईब्रोज हो जाते हैं, पहले दिन तो इतना डार्क ऐसा लग रहा था रिया के रावण। और मैंने बर्थडे से 2 दिन पहले करवाए थे, कैन यू गाइस इमेजिन, मतलब मुझे हफ्ता पहले करवा लेने चाहिए थे, बिकॉज हफ्ते तक ना आपके चेंज होते रहते हैं 2 कलर्स। दिन तो रिया को इतने डार्क आईब्रोज थे, ऐसा लग रहा था कि वो, और हम वहाँ भी तो गए थे, पेंट करा हुआ है। अरे हम अक्टूबर में मेले में भी तो गए थे। हाँ जब मेरे eyebrows हो रखे थे। लुधियाना से जो लोग, उनको पता होगा माता रानी मंदिर के सामने मेला लगा था। हाँ। तो हम लोग वहाँ गए थे, वहाँ पे एक वो भी था, व्हाट वी से ब्रिज, वहाँ पे oh my mermaid। God। तो ना Mermaid भी थी। ठीक है, अगर आपके यहाँ शहर में मेला लगता है, आई थिंक सबके ही लगता है ऑलमोस्ट, लुधियाना में तो बहुत जगह पे लगता है। तो जहाँ पे हम गए थे वहाँ तो अक्षय ने तो मना कर दिया, कहता तुम लोग चले जाओ, मैं तो नहीं जा रहा। बहुत रश था, लोग एक दूसरे बहुत के ऊपर चढ़े हुए ज्यादा। थे। और जहाँ से एंट्री थी वहाँ पे तो ब्रिज हिल रहा था, जहाँ पे हम चल के जा रहे थे, और वो ब्रिज लिटरली ऐसे लग रहा था ऐसे लक्कड़ है, और यहाँ 1 कील, यहाँ 1 कील, और उसके ऊपर 10 लोग खड़े हुए हैं। आई स्वेयर जब हम चल रहे थे ना, एक पार्ट उसका टूटा भी हुआ था, टूटा हुआ था, उसे साइड से निकल के जा रहे थे, पता नहीं मौत का कुआं तो हम देख के आए हैं। यस इतना टेम्परेरी बना रखा था ना वो, इतना ज्यादा टेम्परेरी, तो मतलब पहले पता नहीं कैसे हम देख रहे थे, आई थिंक पहले अच्छे होते थे, अब इतना टेम्परेरी और रिस्की था सब। बट मौत का कुआं वाज नाइस। उसमें एक लड़की बाइक चला रही थी, वो बाइक चला रही थी ना, ओह माय गॉड वो कैसे चला रही थी, ऐसे करके ना ऐसे बैठी थी कार के बाहर, और वो ऐसे गोल गोल घूम के ऊपर आके ऐसे पैसे पकड़ रहे थे, 20 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए। इट वॉज अमेजिंग, कैसे अपनी लाइफ ना रिस्क पे डाल के। बट उनको आई थिंक प्रैक्टिस होती है, पता नहीं क्या होता है। वो लड़की तो बाइक पे ऐसे हाथ छोड़ के पैर इधर उधर, तो पूरा बाहर आ गया था, उसने उन्होंने ब्रेक उस पे रेस पे वो उधर लगा देते हैं कुछ, तो वो कार मूव वो कब बाहर आया था ऊपर बैठा था कार के आगे। अच्छा
मतलब सही था अच्छा बहुत, था, हाँ सही मजा था, आया। सही था। मतलब मैंने बहुत सालों बाद मेला देखा। मैंने बचपन में देखा होगा दरेसी में, हाँ, उसके लेकिन बाद उसके तो बाद मैंने अब देखा, मैंने बहुत भी मजा आया बहुत। बहुत मजा आया था। लेकिन बट हमारा मन था कि और भी हम स्विंग्स लें, एंजॉय लेकिन रश करें। इतना ज्यादा था और हमारे साथ गुगु भी थी। गुगु भी गई थी, उसको हाँ, हमें बेसिकली हम गए ही उसके उसको लिए दिखाने थे कि उसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाए। उसके बाद एक्वेरियम भी गए थे हाँ, हम। लेकिन वो मौत का कुआं में थोड़ी डरी हुई थी बिकॉज उसके लिए वो नया था और इतना भीड़ भड़क के मैं वो कभी गई नहीं है, तो उसके लिए she और was हम scared। एक्वेरियम भी तो गए थे, वो भी तो बताओ। एक्वेरियम भी गए थे, तो ना बहुत हाइप क्रिएट की हुई थी इंस्टाग्राम पे भी लोगों ने कि लुधियाना में ना मरमेड्स आई हैं एक्वेरियम के अंदर। तो पूरा हम एक्वेरियम चल के गए, है ना। वो ऐसा था वॉक इन एक्वेरियम था, ऐसे ऊपर भी इतना नकली और टेम्परेरी सब कुछ था। एंड पे जाके 2 मरमेड थी, वो ना थोड़ी थोड़ी देर बाद ऊपर सांस लेने जाती थी। हाँ, वो पानी मतलब ऐसे पानी वाला ऐसा कुछ था, और उसमें वो थोड़ी देर बाद ऊपर चली सांस जाती थी। लेने जाती थी, ऐसा सीधा क्या ऐसे मरमेड ऐसे कैसे है ये करती थी। ऊपर सांस लेने जा रही है ना, बहुत अजीब, मतलब अच्छा नहीं लगा मुझे तो वो। तो वो मतलब इट वाज अ वेस्ट ऑफ और मनी। आई स्वेयर सारा रश उधर ही था लड़कों का। मरमेड देखने आए हुए थे लुधियाना। हाँ सही बात है, हम गए भी बहुत लेट थे, हम रात को गए थे ना। हाँ, 10 तो ये मुझे इसीलिए याद था मेले वाला, बिकॉज मैंने आईब्रोज करवाए थे और सेकंड डे पे ही हम गए हम थे, मेले गए थे। और मैंने पहले तुझे कैप बता डाली दिया, थी रावण लग रही है। और मैं पूरी रावण लग रही थी, और वो रावण को ही जला रहे थे। मुझे ना जला दे कहीं, आई एम जस्ट किडिंग। उसके बाद दशहरा था ना, वी वर टॉकिंग अबाउट दशहरा। उसके बाद आया दिवाली। दिवाली से अब दिवाली हमारी इतनी डिजास्टर और वर्स्ट दिवाली एवर थी। दिवाली से एक हफ्ता पहले गुगु को मतलब उसको मच्छरों ने काटा हुआ था। काट लिया और उसको डेंगू हो गया। मतलब हमें पता नहीं था कि उसको डेंगू है, उसको फीवर चढ़ गया। मतलब पहले टाइफाइड आया था, जब हम उसने फिर hospitalize स्टार्टिंग करवाया डेंगू था। का जो स्टार्टिंग ही थी, ऐसा नहीं था कि बहुत ही जैसे, हाँ, बट उसको मतलब 102 से ऊपर ही रह रहा था फीवर। तो फिर हमने उसको हॉस्पिटल में लेके गए रोती थे थी यार वो। और इतना मुश्किल था। उसके हाथ पे ना वो सपोर्ट के लिए ड्रिप के सपोर्ट के लिए वो लक्कड़ सी लगाई हुई थी, तो उसको इतना अनकंफर्टेबल लग रहा था हॉस्पिटल में उसको संभालना। मतलब 3 दिन इतना और मुश्किल कोई था। भी एंटर करता था रूम में, जैसे हमने रूम लिया हुआ था उसके लिए, बिकॉज आई थिंक वो 2 दिन रही थी, 3 डेज 3 डेज रही 3 थी। डेज 3rd रही डे उसका थी। डिस्चार्ज हुआ था। एंड वो मतलब मैं आपको बताती हूँ, वो इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल है ना अपने घर में कि उसको वो कहीं भी घूमा है, उसको बाहर जाने का बहुत शौक है, घूमने का बहुत। बट अगर उसको घूम के उसको घर पे ही आके उसको अच्छी नींद आती जैसे है। हमें, जैसे फॉर हाँ, एग्जांपल मतलब वो सो नहीं सकती। मुझे लगता है कि वो घर पे जितना अच्छा सोती है, वो कार में या कहीं और नहीं सो वहां पे सकती। जब हम हॉस्पिटल में थे ना रिया, रात को जिस दिन हमने एडमिट करा, तो उसको ना मुझे उन्होंने बोला कि आप अंदर नहीं एंटर कर सकते क्योंकि उसके ड्रिप का वो सुई अंदर जानी थी। तो अगर पेरेंट्स साथ में होते ना, बच्चा और होता है, तो उन्होंने हमें एंटर करना अलाउ नहीं किया। तो वो इतने अननोन फेसेस देख के इतना ज़्यादा डर गई थी हॉस्पिटल में। जब कोई नर्स एंटर करती थी वो इतना ज़्यादा डर जाती थी ना। उसके बाद फिर उसको दिवाली के एक दिन पहले, दिवाली वाले दिन, एक दिन, वो 2 दिन की कंफ्यूजन थी ना कि दिवाली इधर थी ना, जिस दिन फर्स्ट डे वाली दिवाली थी ना, 31st और 1st का था। 31st को फिर हम उसको घर लेके आए थे। बट बहुत मुश्किल था। मतलब मैं तो कहूँगी कि अगर आपका बेबी है तो आप उसका पूरा ध्यान रखो कि मच्छर वगैरह का। मुझे लगता है हमने रखा अपनी तरफ से, बट ना हमारा घर ऐसा बना हुआ है कि लॉबी है, तो वो दरवाज़ा बार बार खुलता है तो वहाँ से एंटर करते हैं। और मच्छर वाली हमारा वो भी ख़त्म हो गया था ना, रैकेट और वो सब। तो हमने थोड़ी सी केयरलेसनेस हमारी तरफ से थी, नो डाउट, बट आई वुड से कि अगर आप प्रिकॉशंस ले सकते हो तो दैट्स बेटर देन क्योर। उसके बाद हम उसको घर लेके आए। 2 दिन पूरा हॉस्पिटल का तो बताओ कि वहाँ कुछ खा नहीं रही थी, वो कुछ नहीं खा रही थी वहाँ। कोई भी एंटर कर रही थी नर्स चेंज करने के लिए उसको जो भी होता है वो ड्रिप्स लगाने के लिए, और वो इतना रोती थी। मतलब मैंने उसको कभी अपनी लाइफ में इतना रोते हुए नहीं देखा। और वहाँ पर कुछ खा नहीं रही थी, फिर उसको ग्लूकोज लगवाया था कि कुछ तो अंदर जाए। तो उसके बाद फिर दिवाली वाले दिन 31st को उसको घर लेके आए। 2 दिन उसने एक स्माइल तक नहीं की होगी, इतना वो घर पे आके भी घबराई हुई थी। 2 दिन उसने स्माइल नहीं की। उसको ऐसा लगा था अभी मुझे ले ना जाए, मेरे को बहुत डरी बहुत ज़्यादा। और वो 2 दिन हमने भी नहीं स्माइल किया, हमने दिवाली भी नहीं मनाई। मतलब मेरे को रंगोली बनाने का कितना शौक है। हाँ। और मैं इतनी बड़ी बड़ी अपनी रंगोली, अगर आप मेरे को जानते हो, फॉलो करते हो, आपको पता है कि मैं कितनी बड़ी बड़ी पिछली बार हमने बनाई थी, और इस बार मेरा बिल्कुल मन नहीं किया। मतलब जो कुछ नहीं करा, मतलब मैंने सिर्फ ऐसे फ्लावर बना के उसको फिल करके बस ऐसे शगुन किया था कि
मतलब वो ठीक रहे, तो हमने उसको थोड़ा सा मतलब बाहर 10 मिनट के लिए लेके गए थे दिवाली पे, बस दैट्स इट। हमने पूजा करी थी, उसके अलावा हमने दिवाली नहीं सेलिब्रेट करी इस साल की। मतलब नेक्स्ट ईयर कर लेंगे, कोई बात नहीं, दिवाली तो आती रहती है। बट गुगू ऐसा उसके कभी बाद दोबारा से ना हो। मतलब ऐसा है कि मेरा तो ये मेन बन गया है कि मतलब प्रायोरिटी की उसकी हेल्थ को सबसे पहले उसकी हेल्थ प्रायोरिटाइज करनी है, दैट्स इनफैक्ट सभी का ये हो गया है हाँ। कि मतलब हम भी अब सोच के ही उसको कुछ भी देना हो, या मतलब कोई भी चीज़ हो, जैसे ठंड है, अब ठंड लगने का डर होता है, तो मतलब अवॉइड अंदर ही ही करते रहती हैं है। उसको। हाँ बिल्कुल। क्या चेंज, ओके, दिवाली पे हमने एक चीज़ ज़रूर चेंज की जब गुगू आ गई थी और उसके सब बाद कुछ ठीक हो गया था। उसके बाद हमारे दिमाग में आया कि हम ना, जो हमारा ड्राइंग रूम है ना, मोस्टली यूज नहीं होता बिकॉज सभी लोग लॉबी में बैठते हैं। बट ये कॉन्सेप्ट भी चेंज हो गया। पहले जब हम यहाँ पे आई थिंक 20 ईयर्स पहले आए थे, या पता नहीं कितने साल पहले आए थे, 20 तो हो ही गए होंगे, तो तब ये कॉन्सेप्ट होता था कि ड्राइंग रूम अलग होता है, लिविंग रूम अलग होता है, ऐसे होता है। अब ऐसे है कि लिविंग रूम इज ड्राइंग रूम, कोई भी गेस्ट आ रहा है तो वो लिविंग रूम में बैठेगा। आई थिंक वो ज्यादा कंफर्टेबल भी लगता हाँ, है, वो तो अलग सा जाके कोई बैठता है, वो वियर्ड लगता है। तो हमारा वो वाला कॉन्सेप्ट हमें लगा कि बिल्कुल ही खाली हो गया, बिकॉज ड्राइंग रूम ज़्यादा यूज़ नहीं होता था। तो हमने सोचा कि हम उसको नहीं, हमने पहले सोचा उसको हम किड्स रूम बनाते हैं कि हम उसको सारा वो कर देंगे, वो कि अभी वो ही बना हुआ है वो ऑलमोस्ट। तो मतलब किड्स रूम प्लस हमने उसको थिएटर रूम बना बट दिया। मैं तो इसके अगेंस्ट ही थी शुरू से कि एक चीज़ करो, या तो थिएटर रूम करो या प्ले रूम करो। प्ले रूम बनता तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेनिफिशियल होता, ऑनेस्टली। वी आर एंजॉइंग इट बिकॉज इट्स देयर। हाँ, आई नो। अगर वो नहीं होता तो हम वो बाहर वाले टीवी पे भी PS5 वगैरह सब कुछ कर सकते थे, ठीक है। तो मूवीज़ भी हम बाहर देख सकते थे, सब कुछ। लेकिन वो आया टीवी, इतना हमने महंगा टीवी लिया, तो हमें है कि हम इसको यूज़ भी करें, है ना, और उसके स्पीकर्स और वो सब। तो वो रीज़न है कि वाई वी आर इंजॉइंग इट ऑनेस्टली, ठीक है। एंड सेकंड थिंग, अगर वो प्ले रूम बनता ना, वो मुझे लगता है ज़्यादा बेनिफिट होता, बिकॉज बच्चे आते हैं वहीं पे टॉयज, एक जगह बना दो, वहाँ पे टॉयज हो गए, उनके वो हो गया। बच्चे ऐसे हैं कि उनको एक जगह पे ना बहुत वो लगता है, उनको होता है हम घूमते बट एटलीस्ट एक ऐसा रूम हो जिसमें हम उनको छोड़ दें एंड हमें टेंशन ना हो कि उनको कुछ लग रहा है, उनके गिर गया, ये हो गया, वो हो गया। जब गिरते रहते हैं रोज, ये तो है यार। मतलब अब जो बन गया है, अब आप एक्सप्लेन करो कि अब वो क्या बनना है। तो वो थिएटर रूम बन गया, हमने एक टीवी खरीदा था, तो सोनी का, है ना, बहुत ही, मतलब मुझे उसका मॉडल नंबर नहीं याद, बट इट्स 75 इंच so good, it's so good, it's like a theater experience। हमने PS5 भी खरीद लिया, तो हम लोग रोज शाम को एक उसमें लड़ाई गेम खेलते हैं, मजा आता है। अभी 3 दिन ही हुए हैं, 2 दिन हुए हैं PS5 खरीदे। बेसिकली मेरा भाई लाया और वो बहुत उसको लेके बहुत ऑब्सेसिव है, ऑब्सेस्ड है। मतलब मुझे तो शौक नहीं है, थोड़ा टाइम की होती है, मुझे ना इतना शौक नहीं। से लोग बोलते हैं ना कि गिफ्ट योर बॉयफ्रेंड्स PS5, गिफ्ट योर गर्लफ्रेंड्स डायसन, पता नहीं मुझे क्यों शौक नहीं है। आपको है क्या कि, है ना, अगर होता तो मुझे अभी तक मैं ले लेते। और मुझे तो सच में बताऊं तो वेस्ट ऑफ मनी लगता है। आई थिंक उसके ट्यूब्स अच्छे हैं, ड्यूब्स आर बेटर, फॉलो मी। अग्रीड। बट वी हैवंट ट्राइड इट ना, हाउ कैन वी से ड्यूब्स आर बेटर? अगर तो आपने ओरिजिनल प्रोडक्ट ट्राई किया हो, also fine, yeah, also we can fine, say that. yes, Yeah, that's a good 100%. statement. Like if you want to save money then you can use tubes, of course. So अब हमारा वो रूम बन गया थिएटर रूम, और वो पूरा, बिकॉज उसकी ना विड्थ इतनी नहीं है, तो इसीलिए हम उससे बड़ा टीवी भी लगा सकते थे इफ़ यू वांटेड, बट वो साइज बहुत बड़ा हो जाता, तो बहुत ज़्यादा ऐसे लगता कि हम थिएटर रूम की फर्स्ट सीट पे थिएटर में फर्स्ट सीट पे बैठे ऐसे देख रहे हैं। तो भी हमने उतना ही साइज लिया जितना हमारी लेंथ उसके हिसाब से। इट्स परफेक्ट। सो या वहाँ पे हमने टीवी लगाया, वॉलपेपर्स चेंज किया, सब कुछ, मतलब एस्थेटिक बदल दिया रूम का। बट अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है, उसका भी हमने सिटिंग होनी है सब, उसका हमने टेबल खरीदना है अभी उसका। अगर आपको हमारा पुराना सोफा चाहिए तो प्लीज टेक इट, प्लीज टेक इट, लास्ट टाइम ने बोला था ना, टेक इट प्लीज टेक आवर सोफा। Our thrift store still pending, guys. But there is one more thing adding in my life. Okay, we'll talk about it later then. Thrift store is another responsibility altogether. But I think in the year 2025 we can think about it. Yes, 100%. Because we have so many clothes and so many brands. By the way,
गाइस आपको क्या हम में थोड़ा सा कुछ चेंज लग रहा है? कुछ मतलब एज माई जॉ लाइन या कुछ ऐसे कुछ दिख रहा हो आपको कि हम थोड़े से पतले हो रहे हैं या ऐसे हमने वेट लूज़ किया? अगर आपको ऐसा लगता है तो कमेंट करना नीचे। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि हमने जिम ज्वाइन कर लिया है। यस, जिम, डाइट, एवरीथिंग वी आर डूइंग ऑन पॉइंट। तो हम ये प्रॉपर आपको बताएंगे हम क्या क्या कर रहे हैं टू लूज वेट। बट हमने लास्ट जब हमने एपिसोड खत्म किया था ना लास्ट सीजन, तब हमने बोला था कि हमारी कुछ रिपोर्ट्स आई हैं जो अच्छी नहीं बोला है। था हमने? हाँ, सच्ची बताओ। तब हमारी रिपोर्ट्स आई थी रिसेंटली लास्ट तब एपिसोड हमने में बोला था, Okay. लास्ट और लास्ट सेकंड में बोला होगा, तब हमने बोला था कि हमारी रिपोर्ट्स आई हैं, हमारी हेल्थ ठीक नहीं चल रही, हमें प्रायोरिटाइज करना है। सो गाइस हमने प्रायोरिटाइज किया है, हमने बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज, और आई थिंक आई एम लविंग इट, आई एम लविंग द प्रोसेस। लाइक लाइट और अच्छा फील होता है, एनर्जेटिक एंड लाइट। इनफैक्ट मुझे लगता था कि वर्कआउट करने के लिए यू नीड एनर्जी, यू नीड दिस, यू नीड, मुझे लगता है वर्कआउट इज ऑल टुगेदर अ पिल टू गिव यू एनर्जी ओनली, बिकॉज उसके बाद जो एनर्जी फील होती है ऐसा लगता है और सारा दिन अच्छा जाता है, वैसे नहीं तो बहुत लेजी जाता है, लेजी डाउन, ऐसा लगता है अभी सो जाओ, लेट जाओ, ये कर लो, कर लो। बट जिम जाने के बाद ऐसा लगता है और क्या करें और क्या करें, ऐसे लगता है। बिल्कुल सही बात है। 10,000 स्टेप्स तो ऐसे आराम से हो जाते हैं। अब हम कोशिश करते हैं कि 15 करें, कोशिश करते हैं अभी, बट उसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है कि जिम जाने के बाद भी हमें वॉक पे जाना पड़ता है। हाँ, बट अभी अगर आपको लगता है कुछ डिफरेंस अगर, तो आप हमें कमेंट में बताना, हमें बहुत अच्छा लगेगा, हमें मोटिवेशन मिलेगी। राइट, आपके तो दिख रहा है मुझे थोड़ा सा फेस का तेरा भी पतला हुआ फेस है ना। के बाद नवंबर में नॉटी स्पैरो का बर्थडे भी आया। यस गाइस, ये बच्चे इतनी जल्दी कैसे बड़े हो रहे हैं? मतलब गुगू 1 ईयर कितने मंथ्स की हो गई? 1 year 4 months। कितने? 1 year 4 months। 1 ईयर 4 मंथ्स की वो हो गई है। 1.5 साल की होने वाली। ओके, उसने छोटे छोटे वर्ड्स भी बोलने शुरू कर दिए हैं, जैसे चिड़िया को वो बोलती है चिया। गबरू को क्या बोलती है? आबरू, आबू, मतलब उसे बोलना नहीं चाहता। सबसे बेस्ट है वो कब को बोलती है? पक, पप, पप, हाँ पप। और भी बोलती है काफी वर्ड्स, मम्मा, बुआ, 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 पापा, बुआ ऐसे करती है, बुआ, 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 पापा, पापा, इतनी पापा। क्यूट। तो हाँ, उसने ना क्यूट वर्ड्स बोलना शुरू कर दिया है। और वो 1 ईयर 4 मंथ्स की हो गई है। और नॉटी स्पैरो 1 ईयर के हो गए हों। वो भी 1 ईयर, 1 year अभी 1 ईयर ही है अभी, है ना, मंथ भी नहीं हुआ अभी। और वो इतने क्यूट है तीनों बच्चे। और ये जब भी इकट्ठे होते हैं इनका आपस में, मुझे ऐसा लगता है बॉन्डिंग होनी इनकी स्टार्ट हो गई। जैसे जब स्पैरो और गुगू मिलते हैं, आज वो आए हुए थे, वो ऐसे उसको हग करे, इतने प्यारे लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। मैं सच बता रही हूँ, आपकी स्क्रीन टाइम आपका कम हो जाएगा अगर आपके घर में कोई बेबी आ गए। हाँ, राइट। स्क्रीन टाइम तो मतलब भूल हम जाओ। लोग सिर्फ सारा दिन में 1 घंटा निकाल के मस्सा बिग बॉस देखते हैं, टुकड़ों में बिग बॉस देखते हैं। बट अगर आप बिग बॉस देख रहे हो तो बताना अगर आपको उसका एपिसोड चाहिए, बिकॉज मेरे दिमाग में है विनर्स। बट हमने लास्ट टाइम ना तब बनाया था जब बिल्कुल फिनाले था। और उसमें हमने बिल्कुल सही, मैंने बिल्कुल सही गेस किया था विनर। और इस बार भी मुझे थोड़ा सा इंट्यूशन तो हो रही है। इनफैक्ट सेम है, वी थिंक। हाँ, बट इस बार ना बहुत ज्यादा मतलब एविक्शन ही नहीं कर रहे। 3 हफ्ते हो गए। My God। मतलब किसी को निकाल देते तो मतलब अच्छा लगता ऑडियंस को भी। आई फील 2 लोग तो बिकॉज ये नहीं तो बहुत लंबा चलेगा। बट चलो जो भी है। तो हम ना थोड़ी देर बाद बनाएंगे ये एपिसोड। क्यों? क्योंकि फिर हमें थोड़ा सा पता चला, अभी बहुत सारे लोग हैं, अभी कुछ भी हो सकता है ना, निकाल ही नहीं रहे। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि आगे जाके कुछ भी हो सकता है अभी। बाय द वे वी आर डाइवर्टिंग फ्रॉम द टॉपिक। और गाइस, आपको क्या सबसे अलग लग रहा है किसी की आंखों में? किसी की आंखों में मतलब ओह माय गॉड, आई एम सो एक्साइटेड टू गिव दिस अपडेट। बट मुझे लगता है आपको पहले अपने लाइफ के बारे में कुछ अपडेट, आपने कुछ भी नहीं दिया अपडेट। आई थिंक मेरा ना ऐसे, मेरे को जैसे पर्सनल अपडेट नहीं होता, मेरा ऐसे कलेक्टिव सा अपडेट होता है। बिकॉज जैसे तू यार इंडिविजुअल, राइट? आई डोंट कंसीडर माई सेल्फ इंडिविजुअल अभी के लिए। यू शुड, अभी के लिए आई नो आई प्रायोरिटाइज माई सेल्फ। बट लाइक यू हैव जॉइंड जिम। आई नो कि हम गुगू को कभी कभी मम्मा के पास छोड़ के चले जाते हैं और ऐसे। बट मुझे लगता है आपको अच्छा लगता है वो। ऐसा नहीं है कि आपको लगता है यार मैं गुगू को 1 घंटे के लिए क्यों,
एक 1.5 आवर के लिए क्यों छोड़ कर, बिकॉज वो आपके लिए चीज़ है। और जिम जाना जरूरी है, मैंने अपने लिए चूज किया जिम जाना बिकॉज मुझे चाहिए कि मेरी हेल्थ ठीक हो, राइट। बट उस रेदर देन दैट, जिम की बात होगी, रेदर देन दैट मेरा सारा दिन उसके साथ है अगेन। ये तो है। बिकॉज मुझे मतलब ऑफ कोर्स अभी थोड़ा कलेक्टिव है और उसका ध्यान आप रखना वैष्णो देवी भी तो गए थे एक्सक्यूज मी, माता पे, चिंतपूर्णी। ज्वाला जी गई थी, हाँ। तो वो तो आपने नहीं बताया। तो हाँ, मैं चिंतपूर्णी ज्वाला जी भी गई थी नवंबर में, 10 नवंबर, उस दिन मेरे मदर फादर की एनिवर्सरी थी। यस, तो और ये उस हर दिन- साल जाते हैं। हाँ, तो हर साल जाते हैं, तो उस दिन हम गए थे, वहाँ बहुत मजा आया और गुगु ने बहुत इंजॉय किया। उस दिन का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़रूरी चीज़ मैं आपको बताऊंगी, अगर आपके घर पे बेबीज है ना, तो आप एक चीज़ खरीद सकते हो अपने बेबीज अपने लिए, एक्चुअली नॉट फॉर योर बेबीज, आप बट बेबी का वो साइड कैरियर, हाँ, नॉट स्पॉन्सर्ड, नॉट स्पॉन्सर, बट वो आप Someone खरीद sponsor सकते हो। us. मैं आई थिंक मैंने 24 आवर्स उसको उसी पे पकड़ा है खुद, सारा दिन मैंने निकाला और मेरे को बिल्कुल टायर्डनेस नहीं फील हुई। मुझे बैक पेन का इशू है, लेकिन फिर भी मेरी बैक पेन नहीं हुई उसकी वजह से, और वो बहुत मतलब परफेक्ट बनाया जिसने भी बनाया, हैट्स ऑफ। और मुझे वो इतना अच्छा लगा कि मैंने अपनी बहन को भी वही गिफ्ट किया, हाँ, नॉट right. स्पैरो के बर्थडे पे मैंने उसके लिए गिफ्ट किया कि इट्स सो कंफर्टेबल एंड वेरी comfortable. कन्वीनियंट, So, अमेजिंग मेरा वहाँ प्रोडक्ट। पे दर्शन भी उसी वजह से बहुत अच्छे, नहीं तो बेबीज बहुत क्रैंकी हो जाते हैं। टच वुड वो travel तंग में। नहीं करती है, उसको मजा आता है घूमना, ट्रैवल करना, तो उसकी वजह से वो कैरी करना उसको इतना इजी रहा मेरे लिए, तो बहुत अच्छे दर्शन हुए। सो जय माता दी। Yes. Now, last update is that I got my LASIK surgery done. And I am so happy. I feel like अगर आपके आईज बहुत वीक है, अगर आपका नंबर बहुत ज़्यादा, मेरा नंबर था Right. -6.7 एक का और एक का 6.5। अलावा कुछ दिखता नहीं था स्पेक्स। हाँ, मतलब ऐसे सुबह उठो सबसे पहले यू हैव टू सर्च फॉर योर स्पेक्स, और मैं ऐसी थी कि मैं कभी कहाँ रख देती थी, कभी कहाँ रख देती थी, पता नहीं, इट्स जस्ट हाउ आई एम। इसको हम बहुत देर से बोल रहे थे करवाने के लिए। हाँ, तो फाइनली बिकॉज मौसम का भी कुछ था तब, ऐसे फिर ऐसे मतलब वही हो रहा, मतलब डिले हो रहा था बार बार, बट आई एम सो ग्लैड कि मैंने करवा लिया, और अब मुझे सब कुछ दिखता है, अब मुझे कुछ ज़्यादा ही क्लियर दिखता है। इनफैक्ट उस दिन मैं खाना बना रही थी, तो उसमें से ना तवा में से ऐसे ऊपर वो धुआं निकल रहा था, कह रही थी मेरे को पहले कभी नहीं दिखा था, ये उनको पहली बार दिखे। मतलब ना वो जैसे बिल्कुल पतला वाला धुआं होता है ना ऊपर जाके, मुझे वो भी दिख रहा था, मुझे लगा यार ये तो बहुत सही है, मतलब बहुत क्लियर हो जाती है विजन। और मैंने जो करवाया है वो है कंटोरा विजन, एंड क्योंकि एक सिल्क होता है, एक स्माइल प्रो होता है, तो मेरे लिए कंटोरा विजन सबसे सेफ था, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने बोला कि आपके लिए सिल्क इतना सेफ नहीं है, बिकॉज मेरा बिल्कुल हल्का सा 0.25 सिलेंड्रिकल नंबर भी था, और पता नहीं मेरा नंबर बहुत ज़्यादा था, इसलिए उन्होंने मेरा ये वाला किया, एंड इट इज़ सो गुड कि आपको ज़्यादा वो भी नहीं करना पड़ता, मतलब उसको प्रिकॉशन, मतलब वो इसने लास्ट वीक लास्ट फ्राइडे और क्या लास्ट फ्राइडे करवाया, लास्ट फ्राइडे करवाया था, वेंसडे करवाया था मैंने, लास्ट वीक वेंसडे। हाँ। तो इसके बाद इसको ज़्यादा प्रिकॉशंस भी नहीं उसमें लेने थे। हाँ, मतलब 2 दिन तक मुझे लाइट ज़्यादा, मतलब उस टाइम तक मुझे बहुत ज़्यादा लाइट लग रही थी, जब मैंने करवाया था ऑपरेशन, तो लाइट का बहुत ज़्यादा था उस टाइम पे। सिर्फ उस टाइम इसको डार्कनेस में रहना था, हाँ, मेरे को बिल्कुल इतनी सी भी लाइट ऐसे लग रहा था, ओ माय गॉड ये क्या है, इसको बंद करो ऐसे था, बट फिर अब तो बिल्कुल नॉर्मल है। हमने पूरा हफ्ता जिस दिन इसको मतलब इसको ना स्क्रीन मैं बताती हूँ, हाँ, स्क्रीन टाइम मना था, ड्राइविंग मना थी, बाहर निकलना मना, मतलब वो जिम करना भी, मैं हफ्ता जिम भी नहीं गई उसके लिए, ये भी नहीं गई मेरे लिए, तो इसीलिए घर पे रहे, हमने लाइफ गेम खेली इकट्ठे, हमने गुगु के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया, हमने कोई स्क्रीन नहीं देखी, तो बहुत मजा। इनफैक्ट एक दिन मैंने बिग बॉस भी देखना था, तो मैंने इसको बिग बॉस सारा सुनाया। वो भी तो बताओ, एक बार मैंने शीशे में, हमारे ना जहाँ पे टीवी लगा ना उसके पीछे ना ऐसे कबर्ड सी है शीशे वाली, तो वहाँ पे ना वो रिफ्लेक्शन पड़ के बिग बॉस आ रहा था, मैंने मम्मा को कहा मैं सुन रही हूँ, बस मैं इधर मुंह करके बैठी हूँ, थी उसके रिफ्लेक्शन में, वो देख रही थी मैं। बिग बॉस वैसे देखा, एक दिन तो उसने लिटरली सुना है बिग बॉस, इसको मैंने सारा बिग बॉस सुन, बट मज़ा बहुत आता है, बहुत मज़ा आया मुझे, मतलब वो टाइम में भी मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि सोशल मीडिया इज़ नॉट एवरीथिंग, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, मतलब आपकी मेंटल पीस इतना ज़्यादा मुझे वो हफ्ते मिला। और उसके बाद मैं सच बताऊँ कि जैसे मैंने हफ्ता नहीं चलाया ना, और अब मैं इतना कम चला रही हूँ, अब मेरा स्क्रीन टाइम है ही नहीं, मैं इंस्टाग्राम खोलती हूँ, पोस्ट करती हूँ, स्टोरी डालती हूँ, 1-2 स्टोरीज देख लेती हूँ जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लोग उनकी देख लेती हूँ,
और बंद कर देती बंद हूँ। कर देती हूँ। मैंने स्क्रॉल ही नहीं की रील्स, इतना टाइम हो गया और मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि रील स्क्रॉल करके ना थोड़ी सी नेगेटिविटी थोड़ा सा और ना टाइम हो ही जाता है, रहता है, मतलब पास टाइम जरूर होता पता है नहीं लेकिन चलता। पता ही नहीं चलता कब सुबह होगी, तो इसलिए मतलब फोन रख दिया करो रात को साइड हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो तो मेरा सही हो गया, मतलब मुझे अच्छा लग रहा है कि मैंने ये किया। सो यस गाइज, नाउ आई कैन सी फ्रॉम दीज ब्यूटीफुल आईज। तो गाइज ये था हमारा हमारा लाइफ life अपडेट। update, तो अब हम detail में। बताएंगे, हाँ तो अब हम बताएंगे कि इस सीजन में थोड़ा हमने सोचा कुछ अलग करेंगे। Of तो course. इस सीजन में हमें आपको कुछ नई चीजें देखने को मिलेंगी, जैसे शायद बिगर एंड बेटर सरप्राइजेस। तो शायद हम कुछ गेस्ट भी बुलाएं। सो आई जस्ट वॉन्ट टू से लाइफ अपडेट के बारे में भी कि आपको आई होप अब हमसे थोड़ा सा कनेक्ट फील हो रहा होगा, बिकॉज बहुत टाइम का गैप पड़ गया था। अब होपफुली आपको थोड़ा सा हमारे साथ कनेक्शन फील हो रहा होगा, और मैं ये कहूँगी कि नए सीजन में आपको बहुत ही बिगर और बेटर सरप्राइजेस मिलेंगे, स्पेशली और हमारे नेक्स्ट एपिसोड से आई थिंक सरप्राइजेस स्टार्ट है। yes. मतलब जो आपको सेकेंड एपिसोड देखने को मिलेगा, देयर इज गोइंग टू बी अ बिग super Big, cute big. announcement. Yeah, right. Yeah, that we're gonna make. From our side. Yeah. She's not getting married, guys. No, I'm not getting married. But there is something else to yeah. it, and she's think also involved. It's not like you're not involved. Everyone. Yeah, Is you're involved. involved. Directly, yes. indirectly, everyone is yes, involved. yes, yes. You guys are also involved, right? So yeah, second video से ये आपके surprises और वो सब start हो जाएगा. But हम अपनी normal videos भी continue रखेंगे. ऐसा नहीं है कि you know mix करके. Yeah, right. और हम कोशिश करेंगे कि गेस्ट भी बुलाएंगे। पिछले सीजन में ये थोड़ा वो कर रही थी बैक सीट लेके कि मैं थोड़ी और पीछे होके निकल जाऊंगी बाद से कॉन्वर्सेशन में। मैंने इसको बोला कि इस सीजन यू हैव टू बी लाइक uncut, this should be like uncut talk show. I know. You should not like पीछे Guys, see, वो फर्स्ट वो था कि पहला जो था, मैंने भी अपनी वीडियोस देखी, मुझे लगा कि मैं तो कुछ ज़्यादा ही मतलब वो कर रही हूँ कि छुपा रही हूँ, पता नहीं क्या छुपा रही हूँ, कुछ है भी नहीं ऐसा। तो मुझे थोड़ी खुल के बात करनी चाहिए। तो हम कोशिश करेंगे कि हम गेस्ट को भी बुलाएं। वी विल ट्राई टू आवर बेस्ट, क्योंकि लुधियाना में इतने नहीं हैं लोग जो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हमारी कॉन्वर्सेशन बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। तो पता नहीं कोई इंटरेस्टेड होगा कि नहीं, तो हम भी थोड़े से शाय हैं किसी को अप्रोच करने के लिए, क्योंकि हम दोनों ना जितना बोल रहे हैं ना ये आपस में हम बोल सकते हैं। मुझे लगता है कि हम दोनों मिलके किसी की कुछ भी कर सकते हैं। बट एक होता है ना कि अप्रोच कैसे करें, है ना, कि मना, हमें रिजेक्शन से डर लगता है बेसिकली, मतलब अंदर से यही होता है कि कोई मना कर देगा सामने से और बेइज्जती हो जाएगी, तो इसलिए हम शायद इसीलिए थोड़ा सा डिले करें। बट वी विल ट्राई टू गेट गेस्ट्स ऑन दिस शो 100%। गेस्ट और एक हमारा फॉर्मेट बनेगा जो वीडियोस का, आप बता दीजिए। तो फॉर्मेट विल बी सबसे पहले हम एपिसोड का इंट्रो देंगे आपको, एवरी एपिसोड के साथ ऐसा ही होगा, इंट्रोडक्शन एंड देन विल टॉक अबाउट द टॉपिक, और उसके बाद उस टॉपिक के रिलेटेड या फिर नॉन रिलेटेड एक गेम होगी, गेम जो बहुत फन भी हो सकती है, थोड़ी शायद मतलब छोटी सी ऐसे रखेंगे, हो सकती है, 4 से 3-4 मिनट की गेम रखेंगे। 3-4 मिनट, अरे मतलब जैसे 3-4 मिनट हो ही जाएगी, गेम ही है तो वो रखेंगे, और लास्ट में कंक्लूजन रखेंगे। मतलब बिल्कुल नॉर्मल ही है वैसे तो, सिर्फ गेम ही ऐड किया है, बाकी तो इंट्रो, टॉपिक, गेम और वो है कंक्लूजन। सो बेसिकली ऐड कर रहे हैं हम गेम, दैट्स इट, और कुछ नया नहीं है। ये जो हम बात कर रहे हैं इसके बाद भी आपको गेम देखने को मिलेगी। So let's get to the game section. Welcome guys. Welcome to the game section. So आज की गेम है Q&A, जो कि हमारी मैनेजर ने बनाई है, और इसमें हाँ बिकॉज ये बिल्कुल सिंपल से हम स्टार्ट कर रहे हैं ताकि लाइफ अपडेट प्रॉपर हो जाए। सो you will ask me question, then I'll ask you question, और वही मैं सोच रही हूँ कि हाउ टू डू इट, बिकॉज क्वेश्चन इज आई थिंक हमें अलग अलग आंसर करना चाहिए सेम क्वेश्चन का, ठीक है, डन, बट यू हैव टू बी क्विक, इट्स लाइक अ रैपिड फायर ओनली। ओके, सम अप योर लास्ट सीजन एंड जर्नी इन 30 seconds. इन 30 seconds. ओके, तो वो पहला बिगनिंग था जिसमें मैं थोड़ी थोड़ी डरी भी हुई थी, और उसके बाद लेकिन मैं ओपन अप हो गई थी। हाँ, मैं बोल रही थी, दिल की बातें भी बोल रही थी, लेकिन इस बार 30 seconds हो और गए ज़्यादा हैं। दिल से बोलूँगी। सो थैंक यू सो मच। माई टर्न। ओके, फॉर मी लास्ट सीजन वॉज माई ड्रीम। मैंने अपने विजन बोर्ड पे भी लगाया हुआ था कि मुझे पॉडकास्ट करना ही करना है, और वो मैंने किया कंप्लीट, और इस सीज़न में मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने वाली हूँ। एंड लास्ट सीजन वॉज सो मच फन एंड इट वॉज लाइक फुलफिलिंग माई ड्रीम्स। What was your favorite episode from the previous season? Favorite episode, I think friendship.
बिकॉज शी गॉट अ लॉट ऑफ Controversial था And- अच्छा बहुत फन बना था. हाँ फॉर मी आई थिंक पर्सनली आई एम नॉट टेकिंग अबाउट द व्यूज़ एंड एनीथिंग. मुझे पर्सनली मैरिजेस वाला अच्छा लगा था बिकॉज उसमें हम बहुत डीप कॉन्वर्सेशन में चले गए थे. बोला था ये चीज़. हाँ और उसमें ना बड़ी सही बात हुई थी, मतलब जो दिल की बात थी वही हुई थी. चेक इट आउट गाइस. अरेंज मैरिज वर्सेस लव Love मैरिज marriage. बहुत सही हुआ था वो वाला. व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम योर लिसनर्स फीडबैक? सो फीडबैक में मुझे अच्छा आ रहा था कि रिस्पॉन्स की यू आर डूइंग गुड, सो मुझे बहुत मोटिवेशन मिली. सो थैंक यू सो मच गाइस. आई विल कीप डूइंग इट बेटर एंड बेटर एंड बेटर. थैंक यू. फॉर मी माई फीडबैक इज़ कि हाँ कि मुझे खुल के बोलना चाहिए. मुझे काफ़ी लोगों ने बोला कि ट्रूथ और ड्रिंक राउंड में भी जो हमने वीडियो बनाई थी कि उसमें अब तुम खुल के नहीं बोल रही थी, है ना, तुम छुपा रही थी चीज़ों को, बहुत डिप्लोमेटिक आंसर. तो आई एम नॉट गोइंग टू बी डिप्लोमेटिक. Diplomatic episode from your side. Yes, exactly. So I am going to take that feedback and improve, of course. Okay. If you could invite one person on the podcast, who would it be? Like it's an imaginary question. If you want imaginary to question. invite someone. I think Kangana Ranaut. What? Why? Because Very हमारा controversial. एपिसोड हमारा बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाएगा. पॉलिटिकल बातें भी होंगी, बॉलीवुड बातें भी होंगी, कंट्रोवर्शियल भी होंगी. सो इट विल बी अ लाइक मिक्स मैक्स सब कुछ. Mix max. Yes. For me, it's a very difficult question. I don't Answer know. Whom I would like to invite, है ना? I think I can call up anyone. No, yeah. See, diplomatic again. we have Ranveer to- Allahabadia I can call. Okay. If I can call Ranveer Allahabadia Okay. because he's a podcaster. We can learn from him Yes, a lot of things yes. like how to do this, how to maybe we can get some contacts. है ना कि इधर से editor, इधर से ये, इधर से manager. You know, he has this digital marketing Right, team. company also. Okay. Yeah, I didn't know it. it's his startup kind of Monkey Entertainment. Okay. So we can get some contacts, something like Maybe. that. Yeah. So I would like to call him. One thing you regret not doing in first season. I was vocal about everything. That's You one what do thing. you regret? That's one thing. कि अपने फर्स्ट सीजन में ये किया, अब आगे से आप नहीं करोगे. फर्स्ट सीजन में आई थिंक जब हमने रेप वाला एपिसोड बनाया था उसमें कई चीज़ें जो मैंने नहीं शेयर करी. आई Okay. थिंक अगर हम कभी बनाएंगे उस टॉपिक के रिलेटेड आई थिंक मैं और भी चीज़ें बोल सकती हूँ. Okay. You have a lot of things to say या and stories. मे बी. मेरा ना एक ही रिग्रेट है कि हमने जो हॉरर स्टोरी वाला किया था ना, मुझे तो बड़ा मजा आता है वो करके. मेरा मन था कि एक एपिसोड और, एक एपिसोड कह रही थी कि और. वाई भी बड़ी सही थी यार उस एपिसोड की, मजा आ गया था. मैंने इसको बोला कि मैं तेरे को स्टोरी बताऊँ, मुझे एक याद आ रही है हॉरर की. थी नहीं जब हम एपिसोड 2 बनाएंगे ना हॉरर का तब वो बोलना. मेरा एक ही रिग्रेट है कि हमने वो एक एपिसोड और क्यों नहीं बनाया, लेकिन अब वो रिग्रेट मैं उसको वो करने वाली हूँ कि अब बनाएंगे. Give one suggestion to each other that the person should do in this season. Do you feel other person was not doing? So you have to tell about बोला me. था you have to vocal about everything. You have to be and vocal, yeah, please okay. Diplomatic answers मत दे. People don't like it. Be real. Just say it like जो भी. Say it out loud, right? For you, I would say कि nothing. I think you can also open up a little bit and share. Like इनको ना एक feedback मिला था अपनी family से या पता नहीं इनकी sister से कि ना तू ज़्यादा मत ऐसे बोल कि है ना हमारे जो भी देखेंगे जो भी है. आपको जो भी feedback आपकी sister से आया था तो मैं यही कहूँगी कि कोई बात नहीं, लोग बोलेंगे, sisters बोलेंगे, ये बोलेंगे कि तूने ऐसे क्यों बोला, बट हमें पता है हमने podcast क्यों शुरू किया, है ना. और मुझे भी ये चीज़ ऑफ कोर्स ध्यान रखनी है कि हम ट्रांसपेरेंट रहेंगे. जो चीज़ मतलब बिलो द बेल्ट है कि हम नहीं ज़्यादा शेयर कर सकते हम नहीं करेंगे, बट यूजुअली सब ऐसे ही होते हैं तो हम ऐसे रहेंगे. ठीक है, Okay. we will be ourselves. इस बात है. So yes guys, that was it for our rapid fire game round, and now is the time for the conclusion of the episode. Which was कि लास्ट एपिसोड और इसमें क्या अलग था, हम क्या चीज़ें बेटर करेंगे ताकि ये एपिसोड या फिर ये सीज़न हमारा ज़्यादा बेटर हमने अपना जाए. लाइफ अपडेट दिया आपको. जस्ट हम ये वाला जो एपिसोड था ना बिल्कुल ही light कैजुअल hearted था, था. बहुत ही लाइट हार्टेड था, बिकॉज हमें सिर्फ आपको लाइफ अपडेट देना था. एंड यस दैट्स इट फॉर द कंक्लूजन. वी आर डन. आई होप यू गाइज आर एक्साइटेड फॉर अस टू बी बैक. आपको मज़ा आ रहा होगा. अब हमारे हर एपिसोड आएगा वेंसडे को, बिकॉज सैटरडे को
पता क्या होता है, सैटरडे को या तो कोई आ जाता है या कुछ पक्का मतलब कुछ होता है, हम भी, function होता हमारी भी ये गलती है होता कि हम एकदम एंड मोमेंट पे करते हैं हाँ। कि अभी करना है ना, तो बिल्कुल एक दिन पहले यहाँ एंड मोमेंट पे होता है, तो हमें है कि हम मिड ऑफ द वीक में रखें ताकि हम उसी हिसाब से काम करें. वी हैव मंडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे टू डू आवर वर्क, सो दैट्स So guys, हमें बहुत मजा आया आप लोगों से बात करके. थैंक यू सो मच. हमें अब मुझे लगता है आपको अच्छा लग रहा होगा मैं दोबारा देख के. Yes. So keep supporting. Thank you. थैंक यू सो मच. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल बिलो. सो ये सेकंड सीजन स्पॉटिफाई पे आपको Regularly 100% मिलेगा, देखने को yes. मिलेगा. So yes guys, thank you so much for watching and listening to us. If you enjoyed this episode, then So don't forget to like, share, and subscribe to our channel. Thank you so much. Bye.